Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 8 of exercise 3.3. Question number 8 में आपको क्या करना है? For the matrix A, verify that A plus A dash is a symmetric matrix. और सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? A minus A dash is a skew symmetric matrix. देखो, जब भी किसी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो उसके लिए आपको रूल क्या बताया गया था? उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। एक बार मैं आपको रूल रिपीट करा देती हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। ये हमने मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल ही आ गया। ए का ट्रांसपोज जब ए के इक्वल आता है देन मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम वे में जब ए का ट्रांसपोज कोई भी मैट्रिक्स लो, यहाँ मैट्रिक्स बी ली गई है, उसका ट्रांसपोज लिया, माइनस का डिफरेंस आ रहा था, जो यहाँ एलिमेंट थे वो यहाँ पर, जैसे ई पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस में आ रहा है, एफ पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस में आ रहा है, जो यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं। तो हमने माइनस कॉमन लेके माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते हमारी पहले वाली मैट्रिक्स आ गई। तो इससे क्या रिस्पॉन्स मिला? बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ? माइनस बी के। तो ऐसे केस में हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब मैट्रिक्स सेम आ जाती है तो सिमेट्रिक होता है, जब माइनस का डिफरेंस आता है स्क्यू। अब यहाँ पर आपको सेम वे में ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालोगे तो एक सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगी, फिर उसका आपको ट्रांसपोज लेना होगा। समझ आ रही है कि नहीं? हमें यहाँ इसको प्रूव करना है सिमेट्रिक। सबसे पहले हमें इसका सिंप्लीफाई करना होगा। ए प्लस ए डैश के लिए हमें पहले ए मैट्रिक्स ले ली, ए का ट्रांसपोज ले लिया, ए का ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब सिंप्लीफाई करोगे ए प्लस ए डैश, इसको सोल्व करोगे, आपके पास सिंगल मैट्रिक्स आ गई। अब आप इसको प्रूव करोगे सिमेट्रिक, तो इसके के लिए आपको इसका ट्रांसपोज लेना होगा, जो ए प्लस ए डैश का कम्बिनेशन आया, इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज लिया हमने, ये मैट्रिक्स मैंने ए प्लस ए डैश ही लिखी और ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई किया। टू रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया। तो आप देख रहे हो ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स एज इट इज़ रही है। तो जैसे यहाँ लिखते थे ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, जैसे इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। तो ट्रांसपोज ऑफ दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। दिस प्रूव्स दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एवरी केस में आपको ये नहीं होगा कि सिंगल मैट्रिक्स दिखाई देगी, तो मतलब आपको टू मैट्रिक्स का कम्बिनेशन भी मिल सकता है, टू मैट्रिक्स का एडिशन भी मिल सकता है। तो सेकंड पार्ट में आपका सब्ट्रैक्शन मिलेगा, टू मैट्रिक्स का यहाँ एडिशन है, इसको आपने सिमेट्रिक प्रूव करना था। अब सब्ट्रैक्शन में आपको स्क्यू प्रूव करना है। तो पहले आप उसको सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो, इसके बाद आप चेक करोगे स्क्यू है या सिंपल सिमेट्रिक है। क्लियर? तो अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं, उसमें आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या लानी है? स्क्यू। तो सबसे पहले आप ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो। ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ए माइनस ए की वैल्यू निकालते हैं। ए मैट्रिक्स जस्ट लाइक जो पहले से गिवन है, माइनस ए ट्रांसपोज, इसका डिफरेंस लो। डिफरेंस का वे आपको पहले ही बताया गया, माइनस को आपने अंदर ले जाना है, ठीक है? साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब आपने इसको सोल्व करना है। यह आ जाएगा 0 -1, इन दोनों को सोल्व किया, 6 - 5y 7 - 7, 6 - 5 1 आएगा, 7 - 7 0 आया। अब आपको क्या करना है? इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लो, क्या 0, अभी मैंने सेम यही मैट्रिक्स लिखी और ट्रांसपोज शो किया। 0 - 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास यहाँ देखो पहले वाली मैट्रिक्स में इसमें किस चीज़ का फ़र्क आ रहा है? माइनस का। जो माइनस का एलिमेंट आया प्लस का, और प्लस वाला माइनस का। हम माइनस कॉमन ले ले तो ये सेम हो गई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? माइनस बार लिख दो, ये किसकी वैल्यू? ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आया ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस का गैप आया। तो दिस प्रूव्स दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है?
आपको वैल्यू निकालनी है हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश। तो हमें क्या करना हो, सबसे पहले मैट्रिक्स गिवन है, जो मैट्रिक्स गिवन है उसी से आपको वैल्यू निकालनी है। ए मैट्रिक्स गिवन है ए ज़ीरो ए बी माइनस ए ज़ीरो सी माइनस बी माइनस सी ज़ीरो। तो आपको ए प्लस हाफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालो। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट किया है ए प्लस ए डैश, ये आपका ए है और ये क्या है ए डैश, मीन्स ट्रांसपोज ले लिया, डायरेक्ट ट्रांसपोज लिया हुआ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ये ट्रांसपोज लेने के बाद उसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपका 0 0 आ रहा है। मैट्रिक्स जो आई एडिशन करके सारी एंट्रीज क्या आ रही हैं 0 0 आ रही हैं। अब हम इसका हाफ ले लेते हैं क्योंकि इसके हाफ की वैल्यू निकालनी है। तो हाफ भी करोगे क्या आएगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, आगे हाफ लगा दो तो आंसर क्या आएगा आपका 0 0 आएगा। तो ये पार्ट आपका हो गया। इसी के साथ साथ हमें क्या निकालना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो सबसे पहले आप ए माइनस ए डैश निकालो एंड देन हाफ करना। ए माइनस ए डैश के लिए ए माइनस ए डैश मीन्स ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, ये साइन प्लस हो जाएगा और अंदर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। 0 प्लस 0 0, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस ए माइनस 2a, ए प्लस 0 प्लस 0, सी प्लस सी 2c, माइनस बी माइनस 2b माइनस 2c 0। हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, हाफ आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे 0 2a 2b, सेम आपको एंट्री लिखनी है यहाँ पर माइनस 2a 0 2c, ठीक है, जो आपकी ए माइनस ए डैश की वैल्यू है। आगे आपको हाफ लिखा हुआ है, यहाँ से हम सारे मैट्रिक्स से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 2 जब कॉमन लेते हैं ना तो पूरी मैट्रिक्स से एक ही बार आता है। फर्स्ट यही सारी मैट्रिक्स से हमने एक ही बार कॉमन ले लिया, थ्रू आउट कॉमन आ गया। जैसे एक ब्रैकेट में से कॉमन लेते हो, सारे एलिमेंट से 2 कॉमन आ गया। क्लियर, सारे एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो गए एक तरह से, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास ये आ गया। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू क्या आई 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो 9th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन की एक बार स्टेटमेंट देखो। इसमें आपको क्या करना है, एक्सप्रेस दी फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस एक्सरसाइज के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है। तो मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपकी 2/2 मैट्रिक्स है, छोटी होती है तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है, ये 3 मार्क्स में कर देंगे। तो इसमें हमारे पास कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं। तो मैं ओनली आपको 2 कराऊंगी, एक 2/2 वाला, एक 3/3 वाला, और अदर 2 पार्ट बिल्कुल सेम रहेंगे। तो ध्यान से समझना फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। तो सबसे पहले आप एक बार रूल भी मैं रिव्यू करा देती हूँ कि सिमेट्रिक, जब भी किसी मैट्रिक्स को आपने रिप्रेजेंट करना होता है एज दी सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें क्या लिखना होता है, ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स को, तो क्या लिखोगे आप, एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपकी ए मैट्रिक्स, जब भी आपको ऐसा है सिमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, ये सम, ये आपका सिमेट्रिक पार्ट होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। दोनों का सम किया और इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर वही आएगा। तो हमें यहाँ सिंप्लीफाई नहीं करना, आपके लिए रूल हो गया एक तरह से, किसी भी मैट्रिक्स को एज दी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में आपने शो करना हो, आपने ये वैल्यू निकालनी है और दोनों को ऐड करके दिखा देना। ये तो अपनी वेरिफिकेशन के लिए होता है, सोल्व करोगे आपके पास आंसर वही आएगा। आपके आंसर में ये 2 पार्ट दिखने चाहिए। तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ क्वेश्चन में। हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू अभी अभी हमने 9th क्वेश्चन में की है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू कि ये सारे क्वेश्चन अभी 9th क्वेश्चन में हमने जो किया वही डिस्कस किया, वही सेम एज यहाँ करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको पहले हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए चाहिए, सिमेट्री के लिए चाहिए, स्क्यू सिमेट्री के लिए भी चाहिए। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, 3, क्या आएगा 3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया। तो क्या करोगे यहाँ पर, ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकालो। ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये ए आपका ए है प्लस ए डैश। ए डैश क्या आएगा, जो हमने अभी भी निकाला, 315 माइनस 1। इसको ऐड करो, ऐड करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2। तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, इसके हाफ की वैल्यू निकालो, 6 6। इसके हाफ की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ए प्लस ए डैश की वैल्यू है 6 - 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू निकाल दी। क्या आई है वो, देखो हाफ का जो मतलब यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, ईच एलिमेंट हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है। ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये -1 आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की। अब हम करेंगे ए माइनस ए डैश। ए क्या आपके पास 3 5 1 -1 माइनस ए डैश 3 1 5 -1। क्या आया यहाँ पर, 3 5 1 -1 प्लस ये माइनस साइन अंदर ले जाओ, सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, -3 -1 -5 +1। अब 3 - 3 कितना आएगा, 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 + 1, ये आ गया 0। अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है, इसको आप क्या लिखोगे, हाफ ए माइनस ए डैश। क्या आएगा, हाफ ए माइनस ए डैश। अब हाफ, इसको भी हाफ से डिवाइड करो, 0 4 -4 0। क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 0 2 -2 0। अब आपने मैट्रिक्स ए को क्या करना है, मैट्रिक्स ए को राइट करना है हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, हाफ ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है, 3 3 3 -1, 3 3 3 -1। हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू कितनी है, 0 2 -2 0। मतलब आपने इसको ऐसे सम की फॉर्म में शो करना है, इसको आपने सम करके नहीं दिखाना, आपने वेरीफाई करके देख सकते हो, आपका रिजल्ट वही आएगा दोनों को टोटल करके। जो मैट्रिक्स ए का 3 + 0 3 2 5 आएगा, 3 - 2 1 आएगा, -1 + 0 सेम वही, लेकिन आपने इसको सम की फॉर्म में ही रखना है। अब हमेशा बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि इसको सम करके दिखा देते हैं, तो सेम एज आपने ऐसे 3/3 मैट्रिक्स के लिए करना है। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट पे आते हैं इसके। मैट्रिक्स ए है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ट्रांसपोज की ज़रूरत है। पहले हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, ए ट्रांसपोज वैल्यू निकालते हैं ए के ट्रांसपोज की, क्योंकि जब भी आपको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म लेके आनी है तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालो। कैसे निकालोगे, डायरेक्ट निकाल रही मैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 - 1 3,
ठीक है, -2 3 1 2 -1 3। तो अब पहले आप क्या निकालोगे, ए, सेम उसी तरह से करना है। यहाँ पर आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए राइट करो पहले, तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस ए ट्रांसपोज 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 6। तो इसके क्या करोगे, हाफ की वैल्यू निकालो। अब हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 12 4। सेम वैसे ही बिल्कुल वही सेम स्टेप है आपका जो आपको उसमें करना है। तो हाफ की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर। इसके 6 आ गया, इसको डिवाइड करोगे 2 से, -2 2 -2 3 -1 2 2 -1 3। तो ये हमारे पास हाफ ऑफ हाफ ए डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू निकालनी है। तो ए माइनस ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश पहले ए डैश भी गिवन है। गिवन क्या है, हमने फाइंड आउट कर लिया ए माइनस ए डैश। ए कितना आपके पास 6 2 यहाँ पर हमने क्या किया, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे। 6 -2 ये ए की वैल्यू, ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी वही सेम है। -2 3 -1 2 -1 3। क्लियर। तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो इसको माइनस को अंदर ले जाओ। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस -6 2 -2 2 -3 1 -2 1 -3। अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ गया। इसके हाफ की वैल्यू भी आप निकालोगे, हाफ माइनस हाफ ऑफ दिस, हाफ लगाओ आगे। सारी एंट्रीज यहाँ पर क्या हैं, 0 ही हैं, तो 0 ही आएगा रिज़ल्ट। मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जैसे अब 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, टर्म हमारी अनइफेक्टेड रहती है। ऑल एंट्रीज 0 रहेंगी यहाँ पर। अब हमने हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड ए माइनस ए डैश की वैल्यू निकाल दी है। तो पहले मैट्रिक्स ए को राइट करो, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 0 0 है इनकी सारी वैल्यू। बस आपने इसको 2 पार्ट में, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या बोला गया, एक्सप्रेस दी गिवन मैट्रिक्स एज दी सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक, तो सम की फॉर्म में होना चाहिए, एज दी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक पार्ट की वैल्यू है, ये स्क्यू सिमेट्रिक की। ये तो हमने अपनी तरफ से वेरी करना होता है, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे आपका यही आना चाहिए।
तो सेकेंड पार्ट भी हमारा हो चुका है, नेक्स्ट 2 पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन फाइंड ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो सबसे पहले ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपका, तो गिवन रिजल्ट की तरफ चलते हैं। आपको क्या गिवन है, ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल लिखोगे, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल लिखोगे। रीजन क्या लिखेंगे, सिंस ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, गिवन है ये। अब हमें इसके बारे में चेक करना है, ये कैसा, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। इस रूल का यूज़ करो, ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आगे आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज आगे आ जाएगा और ए ट्रांसपोज पीछे चला जाएगा। एडिशन में आपको एज इट इज़ ऑर्डर रखना है, यही दोनों रूल यहाँ यूज़ करने हैं, इसलिए मैंने राइट करके दिखाया। तो यहाँ पहले तो आप ए माइनस बी का रूल फॉलो करोगे। ए ट्रांसपोज ए की रिप्लेस में आपके पास 2 टर्म है, वही लिखनी है, और बी के रिप्लेस में भी 2 टर्म है। ये आपका ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, बी ए बी ट्रांसपोज आप कैसे लिखोगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब सेकेंड वाली टर्म आपकी आगे आ जाती है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ऐसे इसमें सेकेंड वाली टर्म आगे आ जाएगी, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्लियर। तो इसके बाद अब आपको बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, तो यहाँ बी राइट करोगे। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। ऐसे ही ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, गिवन है ये। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये किसके इक्वल आ गए, ए बी माइनस बी ए के। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिया, किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए की। ये जस्ट लाइक वैसे रिजल्ट हुआ, ए का ट्रांसपोज ऑफ माइनस ए के इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू होती है, स्क्यू होती है ना। तो सेम एज ये आपका ए ट्रांसपोज है, सारी टर्म को ए सपोज करो, ये माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया। तो दिस प्रूव्स दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन ए इज राइट। अब इसके 12th क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। और देन ये भी गिवन है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के आई के इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, देन फाइंड अल्फा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू है प्लस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, कोस अल्फा 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या होगा, 0 होगा, और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा क्या हो गया, 2 कोस अल्फा 1 0 0 1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रखोगे क्योंकि बीच में इक्वलिटी का साइन है। 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, कोस अल्फा की वैल्यू 1/2, और आपको पता है कौन से एंगल पे होती है, 60 पे, कोस π/3। अल्फा की वैल्यू कितनी आई, π/3। तो ऑप्शन बी है आपका आंसर, ऑप्शन बी है राइट आ रहा है इसमें। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।